हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया कि हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, फिर से हम परमेश्वर के वचनों के साथ संगति कर सकें, फिर से हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में ले पाएं। और मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे अपने वचनों से बातचीत करना चाहता है। जो वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे और पवित्र आत्मा जी आप इस वचन से आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज के दिन हमें छुए और इस वचन से पवित्र आत्मा जी आपको टच करे और आपसे बातचीत करे, आपके हृदय से बातचीत करे, और वो लोग प्रियो आज मेरे साथ एक मन होइए और आओ मेरे साथ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपको छुए। आओ मेरे प्रियो, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे रब, मेरे अब्बा, मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी की आपने हमें जो सुंदर समझ दिए प्रभु। और खुदावन मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपकी संतान प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी कि अपने बचनों से पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु जी छू लेना प्रभु जी, और उनके हृदय को छू लेना पवित्र आत्मा जी। और मेरे परमेश्वर पिता, अगर किसी के जीवन में कोई समस्या, कोई चिंता, कोई परेशानी है प्रभु जी, तो इस वचन से पवित्र आत्मा जी आप उनसे बातचीत करना प्रभु जी। और पिता आज के दिन वो परमेश्वर पिता वो डर उनके जीवनों से खुदावन दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हो सकते हैं मेरे प्रियो आज कोई किसी चिंता में हो, किसी परेशानी में हो, किसी समस्या में हो, पर आपको बिलीव करना है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा जी आपके जीवन को छुएंगे और आशीर्वाद देंगे आज के दिन। हालेलुया। और आओ मेरे प्रियो, हम एक वचन से हम आज बात करेंगे। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय का 10 वचन से हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। हो सकते हैं मेरे प्रियो आज किसी के जीवन में कोई ऐसा डर हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चिंता हो, कोई ऐसी परेशानी हो, और बहुत लोगों के मुख से, अगर किसी के मुख से ऐसी बात निकल रही है कि मेरे साथ ऐसा परेशानी क्यों, मेरे साथ ही चिंता क्यों, मेरे साथ, मेरे ही घर में ये प्रॉब्लम क्यों, मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों, तो प्रियो आज पवित्र आत्मा जी आपको इस वचन से बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि तेरे जीवन में कुछ चिंता है, हो सकता है कोई परेशानी है, तो परमेश्वर का वचन हमें, बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी चिंताओं को जानता है, वो हमारी समस्याओं को जानता है, वो हमारी परेशानियों को जानता है। और इसलिए आज पवित्र आत्मा इस वचन से कहते हैं कि तुम मत डर। हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि तेरे जीवन में कुछ चिंता है तो मत डर, क्योंकि वो चिंता आज पवित्र आत्मा आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मत डर। बहुत बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है? जब हम बहुत बार बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने दास जोशुआ को भी कहता है कि जोशुआ तुम मत डर। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम मत डर, किसी बात की चिंता मत कर। पतरस कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, अपनी सभी चिंताओं को उसके ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि प्रियो जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, तो अय्यूब इसके बारे में कहता है, 3:25 वचन में अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वह मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। लिखता है क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पे आ पड़ती है। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने दासों से कहता है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, बार बार कहता है कि तुम मत डर, मत डर। बहुत बार मेरे प्रियो शैतान हमें डराता है, वो हमारे मन में डर डाल देता है, वो हमारे आत्मा में डर डाल देता है, क्योंकि और फिर वही हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने जोशुआ को भी कहता है, मूसा को भी कहता है कि तुम मत डर, सिर्फ आगे बढ़। तो पवित्र आत्मा जी आज भी आपसे इस वचन से कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मत डर, किसी बात की चिंता मत कर, सिर्फ अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर रख, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रख, क्योंकि परमेश्वर ने बिल्कुल डायरेक्ट शब्दों में ये कहा है कि तू किसी बात से मत डर। हालेलुया। 41 का 10 में वो साफ कहते हैं कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो ये भी कहता है कि तुम मत डरो, और साथ में ये भी कहता है क्यों नहीं डरना, डरना क्यों नहीं हमें, क्योंकि वो कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
मैं तेरा परमेश्वर हूँ, किसी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। अगर कोई काम हमसे नहीं हो सकता, अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो भाई क्यों करेगा? क्योंकि वो हमारे संग वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम क्यों किसी की ओर ताके? वो साफ कहता है कि इधर उधर मत ताक। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में जब समस्या आती है मेरे प्रियो, हम लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि शायद वो मेरी मदद करेगा, शायद वो मेरी हेल्प करेगा। इसलिए वो कहता ना इधर देख, ना इधर देख, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। वो जैसे पतरस जब तक यीशु मसीह की ओर देखता रहा, वो पानी के ऊपर भी चलता रहा, उसको पानी भी डुबो ना पाया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हमारी आंखें उस यहोवा की ओर लगी होती है, तो याद रखिए कि वो यहोवा जोरावर है। हालेलुया। वो अपने लोगों के लिए लड़ना जानता है, वो अपने लोगों का बचाव करना जानता है। मेरे प्रियो, आज वो आपके लिए लड़ना जानता है, पर वो हमारे लिए कब लड़ता है? जब हमारा विश्वास उसके ऊपर होता है। हालेलुया। वो पतरस जब पानी की ओर देखने लगा तब वो डूबने लगा। तब क्यों ऐसा क्यों? हम भी डूबना शुरू हो जाते हैं अपने जीवन में। बहुत बार हम भी गड्ढे में जाना शुरू हो जाते हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी डर बढ़ता जाता है। क्यों? जब हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर से हटकर मनुष्य की ओर लगना शुरू हो जाती है, जब हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि ये करेगा मेरा, वो करेगा नहीं, पर पवित्र आत्मा जहाँ पर बताते हैं कि सीधा देखना। हालेलुया। तो अगर हो सकते कि आज किसी के जीवन में समस्या हो, कोई चिंता हो, कोई ऐसी डरावनी बात उनको डरा रही हो, पर पवित्र आत्मा जहाँ पे अपना वचन से बातचीत करते हैं, कहते हैं, अय्यूब कहता है यहाँ पर कि वही बात मेरे जीवन में क्यों घटती है। कहता है कि जिस बात से मैं भय खाता हूँ, जिस बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पे आ पड़ती है। और लिखा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मेरे ऊपर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, इसीलिए हमारे जीवन में वही बीमारी आ जाती है जिस बीमारी से हम डरते हैं। पर बाइबल, परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए वो अपने दासों से कहता था कि यदि तू डरेगा, यदि तू भय खाएगा, फिर तो वो तेरे ऊपर आई पड़ेगी। पर कहते हैं कि तू भय मत खाना, तू डरना ही मत, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखना। मेरी प्रिय, हो सकते है आज कोई कर्जा डरा रहा हो, कोई समस्या डरा रही हो, कोई चिंता आपको डरा रही हो, कोई घर की बातें, कोई घर के लोग ही आपको डरा रहे हो, तो पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे शत्रुओं से लड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे विरोधियों से लड़ूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन के ऊपर आपने बिलीव करना है और आप इस वचन को अपने जीवन में लेना है, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में मिरेकल करेंगे। हालेलुया। आओ हम छोटे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, मेरे प्रभु जी, सच में तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी, मेरे पिता, जो अपने बच्चों से प्रेम करता है प्रभु, और तू उनके लिए लड़ना जानता है मेरे खुदावन। और मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हो सकता है प्रभु, चाहे किसी के जीवन में कैसी समस्या क्यों ना हो, कैसी कोई डरावनी बात क्यों ना हो प्रभु जी, कैसी कोई चिंता क्यों ना हो, कैसी कोई परेशानी क्यों ना हो प्रभु जी, पर मेरे परमेश्वर पिता, हम एक बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। मेरे पिता, आज आप इनकी जिंदगियों को आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, और मेरे प्रभु आप एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी। और आज के दिन प्रभु जी, वो चिंता, वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के, जय यीशु नासरी के नाम से पिता, सभी को आपके हाथों में देता हो प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। सभी को जय मसीह की।